नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर हैं हम दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ, जिनका है आपसे सरोकार। सबसे पहली खबर जो है वो आई है कोलकाता से, जहां पर एक भीषण दुर्घटना हुई, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल एक निर्माणाधीन गोदाम जो बन रहा था, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसकी छत अचानक से गिर गई, जिसमें कई लोग दबे हैं और यह आंकड़ा 50 से ज़्यादा बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। किस वजह से छत गिरी अभी तक इसका खुलासा नहीं है, लेकिन आप इस पूरे हादसे की भयावहता इसी से समझ सकते हैं कि जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तो बेहद दुखद खबर, निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी, कोलकाता में हुआ ये भीषण हादसा, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो केतन हत्याकांड से जुड़ी हुई है। पुणे में हुआ यह हत्याकांड बेहद दिल दहलाने वाला है। लगातार इस पर अपडेट सामने आ रही है और जो नई खबर सामने ये आई है कि सिया, जिस पर केतन की हत्या के आरोप लगे हैं, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सिया के प्रेमी जो चेतन है, उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो खबर ये है कि केतन के खाई में धक्का देने वाली सिया और चेतन दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बाकायदा बताया है कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि एक और खबर सामने आई कि केतन के पेरेंट्स को केतन ने शादी से पहले, एंगेजमेंट से पहले, जैसे ही रिश्ता तय हुआ था, उस वक्त ये कहा था कि क्या आपने सिया का बैकग्राउंड चेक किया है, क्योंकि सिया पर केतन को पहले से ही शक था। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले की परत दर परत क्या है पूरी कहानी, वो सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि सीसीटीवी की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के तार जो है, पूरे इंसिडेंट के तार एक एक कर जोड़ रही है और सिया और चेतन के जुर्म कबूल करने की खबर फिलहाल सामने आई है। घटना जो है वो 22 जून की रात की बताई जा रही है। दिल्ली से अमृतसर जा रहा था एयर इंडिया का विमान, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी वजह बताई गई और वो रास्ते से भटक गया, जिसके बाद वो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसा। जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ, पाकिस्तान एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की चेतावनी मिली, जिसके बाद वो वापस रीरूट किया गया और वापस पायलट को इस बात का पता चला। विमान ने यू टर्न लिया और भारतीय एयर स्पेस की तरफ उसने वापसी की। ये पूरी घटना सामान्य रूट भटकने जैसी नहीं है, क्योंकि जिस एयर स्पेस में ये विमान गया वो फिलहाल भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद है और ये अप्रैल 2025 से बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय रजिस्ट्रेशन वाले सभी विमानों को, चाहे वो किसी तरह की कमर्शियल फ्लाइट हो या फिर मिलिट्री फ्लाइट हो, उसके लिए अपने एयर स्पेस अप्रैल 2025 से ही बंद कर रखे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जब से तमिलनाडु में सीएम बने हैं विजय, एक के बाद एक खबरें, एक के बाद एक बड़े ऐलान जो हैं वो करते जा रहे हैं। एक के बाद एक खबर सामने आती है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन तमिलनाडु के सीएम विजय को लेकर कोई बड़ी खबर सामने ना आए। अब आज कौन सा बड़ा ऐलान किया है उन्होंने, आप टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे। नवजातों को मिलेगी सोने की अंगूठी। जो भी बच्चा सरकारी अस्पताल में तमिलनाडु के पैदा होगा, उसे 13,000 रुपये कीमत की एक सोने की अंगूठी दी जाएगी। ये अंगूठी परिवार में बच्चे के आने की खुशी में थाई मामन यानी मामा की तरफ से मिलने वाला एक तोहफा, जो तमिलनाडु कल्चर में बड़ा फेमस है, उस नाम से सांस्कृतिक परंपरा के तहत नवजात का स्वागत करने के उद्देश्य से हर एक बच्चे को दी जाएगी, जो भी वहाँ के सरकारी अस्पताल में पैदा होगा। तो ये अंगूठी बच्चे के लिए मामा की भूमिका जो है, मामा की तरफ से गिफ्ट, मामा की भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारत हर बार उसे सबक सिखाता है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाकिस्तान की हरकतें जो है कुछ इसी लायक हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में उठाया, जिसके बाद भारत की तरफ से उसे तगड़ा जवाब जो है वो मिला है। आपको बता दें कि
पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया इस पूरी बैठक के दौरान, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने उन्हें करारा जवाब दिया है। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान एरिया फॉर्मूला बैठक का राजनीतिकरण कर रहा है, अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है और भारत इसे कतई मंजूर नहीं करेगा। कश्मीर पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ईरान ने पीएम मोदी को भेजा है अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का न्योता। जो खबर सामने आई है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशियान ने देश के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ये जानकारी जो है वहाँ के जो भी राजनयिक थे उनके हवाले से दी गई है। खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में 5 से 9 जुलाई तक चलेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिलने की पुष्टि भारत की तरफ से नहीं की गई है। 9 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी आंधी, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट जारी है 25 जून के लिए। तो कल जब आप अपने घर से निकलने वाले हों तो उससे पहले एक बार ज़रूर से मौसम विभाग ने क्या कहा है उसे ज़रूर चेक कर लीजिए, वेदर अपडेट्स देख लीजिए, क्योंकि कल भारी बारिश की चेतावनी 17 राज्यों में जारी की है आईएमडी ने, जिसमें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी बिहार के भी कई इलाके शामिल हैं और ख़बर यह है कि महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। तो वेदर अपडेट ये है कि भारी बारिश के साथ आंधी के लिए भी रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। आईसीसी रैंकिंग शुभमन गिल बने नंबर 2। ये एक बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को यानी आज ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें गिल ने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। 3 पायदान की छलांग लगाकर शुभमन गिल अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं और विराट कोहली जो हैं 1 नंबर नीचे खिसक गए हैं, तीसरे नंबर पर हैं वो तीसरे पायदान में। और रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल टॉप पर हैं, तो उनकी रेटिंग जो है 815 है। तो एक बड़ी खबर, अच्छी खबर, शुभमन गिल जो हैं नंबर 2 वनडे बल्लेबाज बन चुके हैं। क्रिकेट की दुनिया से अगली बड़ी खबर, आईपीएल लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों की अदला बदली हुई है 2027 के लिए। दरअसल एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड के तहत कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स में वापस ले लिया गया है, जबकि स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलेंगे। मिर्जापुर ये सीरीज ओटीटी पर किस कदर धूम मचा चुकी है, लोगों को बेहद पसंद आई है, ये सब हमने देखा है। लेकिन अब एक और अच्छी खबर सामने आई है कि मिर्जापुर जो मूवी है उसका फर्स्ट लुक सामने आ गया है। कालीन भैया बिल्कुल अपने शानदार अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और मेकर्स ने साफ कह दिया है कि टीज़र भी जल्द आने वाला है। ये जो फर्स्ट लुक सामने आया है उसने दर्शकों की उत्सुकता जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और फिल्म की टीज़र की रिलीज डेट का मेकर्स ने नए अपडेट और पोस्टर के साथ भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जो पोस्टर है उससे देखकर लोगों की क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जाहिर सी बात है कालीन भैया के इस अंदाज को, इस रॉक को देखकर ये सोच रहे होंगे कि कब ये मूवी आएगी और वो देखेंगे। तो फिलहाल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस पोस्टर को मिल रहा है। ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।